हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे साल 2020 और 21 के चर्चित कुछ प्रमुख तूफान एवं चक्रवातों की। आगामी परीक्षा जैसे रेलवे एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल एंड ऑल वनडे एग्जाम्स, इन सभी परीक्षाओं के एंगल से ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी ये पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगली क्लास की तुरंत नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले उमंग और नई खुशियों के साथ दस्तक दे रहे इस नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये समय है एक नई ताकत और नए हौसले के साथ आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने का। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वंस अगेन आई विशेस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड के द्वारा। देखिए, थाईलैंड एशिया महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। और जो अम्फान चक्रवात है वो पिछली सूची का सबसे अंतिम चक्रवात था। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोग चक्रवात के बारे में समझते हैं। देखिए, एक साइक्लोन होता है और इसका ठीक उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। जब साइक्लोन आता है तो आंधी, तूफान और बारिश आती है। वहीं जब एंटी साइक्लोन आता है यानी प्रति चक्रवात आता है तो मौसम साफ हो जाता है। आमतौर पर हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो जब चक्रवात आता है, ये चक्रवात, तो क्या होता है, केंद्र की तरफ वायुदाब कम होता है और वायुदाब बाहर की ओर अधिक होता है। तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, ऐसे ये होता है चक्रवात। वहीं इसका ठीक उल्टा, जब प्रति चक्रवात आता है तो अंदर की ओर वायुदाब अधिक और बाहर की ओर वायुदाब कम होता है। तो यहाँ से हवाएं उल्टा चलती हैं, केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ऐसे। वायु दाब मापक हम सभी लोग जानते हैं, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर पर पाठ्यांक बने होते हैं। जब पारा ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की अनुमान लगाया जाता है। वहीं जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना लगाई जाती है। वहीं बहुत तेजी से गिर जाता है तो चक्रवात, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। एक चीज और बता दूं, ये थाईलैंड जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, क्योंकि थाईलैंड में ही सफेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था? तो देखिए, जवाद जो तूफान था इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। जवाद का शाब्दिक अर्थ था उदार। बात करें यदि सऊदी अरब की, तो देखिए सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में रोबोट को नागरिकता दे दी है। सऊदी अरब विश्व का ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं पाई जाती है। गैर सरकारी शहर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश सऊदी अरब ही है। अदर ऑप्शन में बात कर लें तो अम्फान पिछली सूची का अंतिम तूफान था। निसर्ग था वो जो नई वाली सूची तैयार की गई है उसमें सबसे पहला था। और तौकते 2021 का पहला तूफान था
अम्फान का नामकरण हमने अभी आपको बताया थाईलैंड के द्वारा किया गया था। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा, और तोकते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्ग तूफान का प्रभाव किन किन राज्यों में देखने को मिला था? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए, अरब सागर में आए इस निसर्ग तूफान का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो और इसमें क्या कहा जाए, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीब उर रहमान, इन्हें भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार 2020 में दिया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर वर्ष 2002 में प्रतिबंध की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बांग्लादेश ही था। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार आज वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोकते चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? मैंने अभी आपको बताया इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। देखिए, तोकते चक्रवात जो था वर्ष 2021 का ये पहला तूफान था। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में यानी कि अरब सागर में इस तूफान को देखने के लिए मिला था। और तोकते का शाब्दिक अर्थ है जोर से शोर मचाती हुई छिपकली। बात करें यदि म्यांमार की, तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। म्यांमार में अभी हाल ही में तख्ता पलट हो गया है। आंग सान सू की सरकार थी। यहाँ का जो मिलिट्री प्रमुख जो है वो अभी इनको गिरफ्तार कर लिया है, आंग सान सू को, तथा खुद ही प्रधानमंत्री के रूप में अपने नाम की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1875 में। देखिए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। मृत्युंजय महापात्रा इसके प्रमुख हैं। अदर ऑप्शन में बात कर लें तो 1894 में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी, अर्थात भारतीय थल सेना की स्थापना 15 जनवरी 1894 को की गई थी। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 1956 में क्या कह सकते हैं, एलआईसी की स्थापना की गई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में किस तूफान का नामकरण किया गया था? इसका सही उत्तर है गुलाब। देखिए, बंगाल की खाड़ी में आए इस तूफान का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसने अपना प्रभाव दिखाया था। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, नामकरण क्यों किया जाता है और इस प्रथा की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत 1953 से की गई थी। और नामकरण का सीधा सा अर्थ होता है जो भी बचाव कार्य दल के लोग होते हैं उन्हें तूफान के प्रति जागरूक करना, प्रोएक्टिव करना। अदर ऑप्शन की बात कर लें तो जवाद सऊदी अरब के द्वारा, शाहीन ईरान के द्वारा, और निवार, सॉरी, जो ये शाहीन है वो ईरान नहीं, कतर के द्वारा, और निवार ईरान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। इस चक्रवात का नाम क्या था? तो देखिए, यास इस चक्रवात का नाम था। और क्वेश्चन में लगभग सब कुछ बता दिया गया। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम था यास, और नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। निवार अभी हमने आपको बताया, ईरान के द्वारा, बुरेवी मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, और शाहीन कतर के द्वारा नामकरण किया गया था।
मित्रों, तो ये थे हम लोगों के प्रमुख चक्रवात और तूफान। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, वीडियो में थोड़ी सी हेजिटेशंस तो जरूर है। आपके सपोर्ट से आने वाले 2-4 एपिसोड्स में ये भी सही करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप अपना हमेशा सपोर्ट और अप्रिसिएशन ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है जी। आपके लिए आज का प्रश्न है, थाईलैंड के द्वारा किस तूफान का नामकरण किया गया था? जो भी उत्तर होगा विस्तार से उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा तथा आपके फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट बॉक्स में मैं हम्बली इनवाइट करता हूं, आप जरूर कमेंट कीजिए। तो इस तरह आज का ये अंक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।